क्या हाल चाल बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक सुंदर सा लेक्चर लेकर आया हूं। और जैसा कि मैं दिख रहा हूं आपके सामने कि मेरा अभी बाल तो नहीं है और मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँगा, और आपको बिल्कुल मैं अच्छी नहीं दिख रहा हूँगा। अंकित सर का अभी बाल है नहीं, और जो पोस्चर आपका पहले दिखता था वीडियो में वो नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू सम प्रॉब्लम। ये तो अब हमारे धार्मिक संस्कार में ये है, तो ये तो करना ही पड़ता है। आपके जीवन में इस तरीके के घटनाएं घटती रहती हैं, तो उससे टेंशन नहीं लेना बच्चों। हमारे जितने भी नौजवान सिपाहियों, बच्चे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट उन लोगों से करता हूं कि मेरे चैनल को एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और हर तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मैं बता दूं आज बच्चों की आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अंकित सर, जो कि मैं हमेशा चाहता हूं कि बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, किस टॉपिक से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जाता है। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि क्लास 10th के लिए मैं इस बार सारा लेक्चर मैं अपडेट करूंगा मैथ का, वो 2026 एग्ज़ाम के लिए, और मैं कोशिश में लगा हूं कि आपको मैं देता रहूं लेक्चर्स। तो आज जो वही टारगेट मेरा है कि कोशिश है कि आपको एटलीस्ट सारा लेक्चर्स जो है यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूं कि आपको सीखने में आसानी होगा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत बेहतरीन टॉपिक, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत टेंशन होता है। तो उन बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना, आपके लिए अंकित सर आज लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास, और आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास मैं लूँगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो मेरे सिपाहियों, नौजवान सिपाहियों, आप लोग जुड़ जाइए और हमारे साथ अभी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है, जो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए, वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक्स, आज बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये आपको कलर अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं रेड ले लूँ क्या, ऐसे तो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास वो भी मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। खास करके ये बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10th 2026 जो ऐप ईयर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए खास करके मैं कई बार मैं मैराथन भी करा चुका हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ये बोर्ड नहीं था उस टाइम। लेकिन आज मैं डिजिटल बोर्ड के साथ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सीखूंगा, है ना। हम लोग आज तैयार हो जाएं और आप एक शपथ लीजिए कि मुझे अंकित सर के साथ मैथ सीख लेना है, और मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि मैं सिखा कर जाऊं। जो भी मैं टॉपिक्स लेकर आता हूं पहले मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं कि मैं किस तरीके से बच्चों के सामने ये पेश करूं। तो सबसे पहले बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट कि आखिरकार इसमें करते क्या हैं। बताओ, कुछ नहीं करते क्या? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है बच्चों, रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं वो हमारा जितना भी दुनिया में ऊंचाई पे जो चीज़ मौजूद है, मतलब समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट हो या K2 बहुत बड़ा चोटी है, मान लीजिए उसका ऊंचाई को फाइंड करते हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि पैरेलैक्स मेथड एक आप जानते होंगे, उसको यूज कर कर उस हाइट को फाइंड किया गया है। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है कि ऊंचाई पे जो भी चीज़ स्थित है उसका हाइट मेजर करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट को डेवलप किए हैं। तो यहाँ पे जनरली आपने क्लास 7th और 6th में भी आपने लैडर वगैरह का हाइट निकाला होगा, जैसे सीढ़ी का हाइट दिया हुआ रहता था, वहाँ पे आप लोगों ने निकाला होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, जो भी बच्चे बचपन में कर रखे होंगे। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का तो आप लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन जान गए कि हाइट को मेजर करने के लिए जनरली इसका कंसेप्ट हमारे पास आया। बट बच्चों की सबसे पहले मैं अभी करने वाला हूं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ है उसका बेसिक मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका जो मतलब क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले ये फोकस करना है मुझे।
तो सबसे पहले इस वर्ड को पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम कैसे होगा बता दो बच्चों। मेरे सिपाहियों जल्दी जल्दी लाइक करो, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। देखिए ये दो वर्ड से निकला है बच्चा, क्या है बच्चा, पहला ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन, ये है आपका, है ना। अब ट्राइगोन को भी आप अगर ब्रेक करोगे तो ट्राई इसमें निकल कर आएगा, इसमें गोन निकल कर आएगा, है ना। और मेट्रोन ये तो अलग है ही। ये दोनों है क्या बच्चा, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है ना। ये दोनों ग्रीक वर्ड है आपके, और ओ इस वर्ड को कनेक्ट करता है बच्चा। तो इसमें आपको बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए ट्राइगोन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मतलब कि ट्राई का मतलब बच्चा 3 होता है, गोन का मतलब बच्चा साइड होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है बच्चा मेजरमेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, तो इससे तो आपको बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब साइड होता है ना, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। तो आखिरकार सर ये बताओ मुझे कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी को और कैसे समझा सकता हूँ। तो अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को बताया नहीं, बस इस वर्ड को पोस्टमार्टम कर दिया हूँ कि इसका क्या कैसे बना, ये वर्ड बना क्या कैसे। पहले तो बेसिक वर्ड को ही समझना है ना ट्रिग्नोमेट्री। क्या आपने 9 क्लास तक पढ़ा है क्या ट्रिग्नोमेट्री? नहीं। तो ये बच्चे जब क्लास 10th में आते हैं तो सबसे पहला ये न्यू टॉपिक होता है उनके लिए, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया होता है और बच्चे घबराते हैं, ये साइन कॉस क्या आ गया भाई मेरे लिए, माथा का दर्द। अरे कोई बात नहीं, साइन कॉस माथा का दर्द नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग आपको समझाता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्राई का मतलब 3 होता है, इसमें मतलब आइडिया क्या आया, 3 साइड मतलब क्या है, इसमें ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, मतलब 3 साइडेड फिगर की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम लोग 3 साइड से घिरा हुआ फिगर का अगर साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जब हम लोग किसी 3 साइडेड फिगर को जब हम लोग एज्यूम करते हैं, 3 साइडेड मतलब 3 साइड से घिरा हुआ फिगर को जब हम लोग एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं, और उसका अगर हम लोग एंगल और साइड्स के बारे में चर्चा करते हैं, उसी को कहा जाता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 साइड से घिरा हुआ कोई फिगर क्या होता है बच्चा, ट्रायंगल ही ना होगा। और ट्रायंगल के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही, क्या क्या होता है बताओ जरा ट्रायंगल का। इसके सामने वाले को ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। क्या कुछ आइडिया तो आपको पता ही होगा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कभी भी हम लोग 2 साइड का सम हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरा से छोटा होता है ना, और तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। ये सब तो आपको आता होगा ट्रायंगल के बारे में, है ना। तो ये ट्रायंगल, तो इसमें स्पॉट पहला चीज क्या हुआ, ट्रायंगल, मतलब इसमें ट्रायंगल की बात करेंगे, वो भी कैसा ट्रायंगल। तो अभी तो मैं टॉपिक पे आया ही नहीं हूँ, मतलब बेसिक मीनिंग मैं समझा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चा क्या होता है कि जब 3 साइड से घिरा हुआ फिगर का अगर आप एंगल और साइड्स के बारे में अगर मेजरमेंट करते हो ना, तो उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। समझ रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे अभी आपने बेसिक मीनिंग समझा। और ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया है बच्चों, ये जो 2 वर्ड से निकल कर आया है, ट्रिगोन और मेट्रॉन, और ये दोनों ग्रीक वर्ड है, दोनों ग्रीक वर्ड है ना। जल्दी जल्दी बताओ ग्रीक वर्ड क्या होता है सर। ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन नेम, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा आपने लैटिन नेम पढ़ा होगा, इसी तरीके से ग्रीक वर्ड लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड से, और वो बस इस वर्ड को कनेक्ट करता है, बस इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो। और ट्राई का मतलब तो मैं बताया ही 3, और गोन का मतलब साइड होता है ना। तो अब हम लोग का जो पहला टॉपिक आने वाला है, बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग, क्या आने वाला है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक मैं बताने वाला हूं अभी। तो इसके बाद जो अगला स्लाइड हम लोगों को आने वाला है, ये क्या है, टी रेशियो। ये जो है आपके सामने मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, टी रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट। टी रेशियो इसी को कहते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
जो सबसे पहले हम लोगों को यही चर्चा करना है। अच्छा बच्चा ये बता दो कि इसमें जो है हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसमें सर आपने तो बताया कि आखिरकार ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करेंगे, तो ट्रायंगल में भी कैसा ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे सर? तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। अंकित सर जरूर बताएंगे आपको कि कैसा ट्रायंगल को लेना है आपको, है ना। हेलो बच्चों, आप लोग आ जाओ, कंटिन्यू करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस कंसीडर और राइट एंगल, इसको राइट एंगल को, राइट को आरटी से शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। PMO हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले कहाँ गया शेप, है ना। ट्रायंगल पहले बताता हूँ, कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, है ना। और उसके बाद मैं शेप में आता हूँ। उसके बाद आपको जो है ये जो है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने मैं ले लिया। अब देखिए, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको M दे देता हूँ, इसको O दे देता हूँ। ये यहाँ पे राइट एंगल, और ये जो है आपका बच्चा, ये हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस कहलाता है। इसको स्मॉल b से, इसको h से, और इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, परपेंडिकुलर, जिसको P आप नाम देते हो, है ना। और ये आपका फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही इसको हम लोग एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या क्या लिया है, तो आप अगर इसके लेंथ को आप y मान लेते हो, इसको अगर r मान लेते हो, इसको x मान लेते हो, तो देखिए क्या आपको मिलने वाला है। वी हैव बी राइट एंगल ट्रायंगल PMO, PM का लेंथ आपके पास क्या मिला है y, OM को x बोलते हो आप, और OP को r बोल रहे हो, है ना। अब बताता हूं मैं कि इसमें करना क्या है। वी हैव 6 ट्रिगो फंक्शन, और उसका हम लोगों को रेशियो जानना है। अब आप लोग एक्साइटेड होंगे, कैसे सर, अब जल्दी जल्दी लिखवा दो। साइन थीटा पहला होता है, तो साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, P/H। तो P यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है। अब इसमें अगर आपने सुना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस लगाते ही है ना। अंकित सर झूठ बोल रहे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, P² B² = H²। तो पाइथागोरस जहाँ पे भी आपका लगेगा तो ये आपको फॉर्मूला तो दिखेगा ही। तो PM/OP, और PM का लेंथ है y और उसका है r, इसी को आप बोलते हो P/H। और cos थीटा को आप क्या लिखते हो, B/H। तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो OM/OP, और इसको आपने x/r बोला, और इसको बोला आपने B/H। और tan थीटा तीसरा, tan थीटा जो है आपको क्या हो जाएगा, PM पे परपेंडिकुलर और बाई बेस, है ना। तो PM/OM हो जाएगा। तो PM क्या है y, और ये x है, मतलब P/B। अब इसको अगर आप बच्चों की देखिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो आपने लिख डाला। यहाँ पे देखिए, इसको एंगल को थोड़ा सा D अच्छे से मैं लिख देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल PMO जैसे ये कंसीडर किया हूँ, और T रेशियो का मैं मतलब चर्चा कर रहा हूँ, T रेशियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये जो है ना, देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आपने लिख दिया रेशियो, तो 3 तो रेसिप्रोकल होता है। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, पाकिस्तान भूखा
और ये प्यासा, ऐसे याद रखेंगे। हिंदुस्तान, हरा और ये भरा, है ना। ये आपका, अब 3 आपका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा अगर आप लिखोगे तो कॉसेक थीटा होता है h बाई पी। अगर कॉस का उल्टा सेक होता है h बाई बी, h बाई बी, और tan का उल्टा कॉट होता है b बाई पी। ये आपका जो है बेसिक जो है टी रेशियो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ लिया। तो इसमें टी रेशियो में आपने साइन, कॉस और टैन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो आप अब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को आप हिट करोगे मैं अभी बताता हूं अगले स्लाइड में। कि अगर आपको तो बच्चों कंटिन्यू मैं एक क्वेश्चन आपको रेशियो से करवाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग अभी पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है अभी टी रेशियो। जैसे आपके सामने अगर ऐसा रहे क्वेश्चन, जैसे इसका अभी विड्थ को मैं बढ़ा लेता हूँ, देखिए क्लियर कर लेता हूँ पहले, है ना, और इसको बढ़ा लेता हूँ, है ना। तो देखिए ज़रा सा एक क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। टैन थीटा अगर 3/4 दिया हुआ है और ऐसे पूछता है फाइंड अदर 5 टी रेशियो, तो आप क्या करोगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने हो तो आप क्या करोगे, है ना। तो कल जो है लाइट कट गया था तो इसलिए मैं क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इसमें अगर रेशियो आपको दिया हुआ है तो 3/4। अगर टैन थीटा को लिखना चाहते हो तो p बाई बी लिखते हो आप। तो 3 है जो p के जगह पे है और 4 है जो b के जगह पे है। तो p का वैल्यू आपका 3 हो गया, b का वैल्यू हो गया 4। लेकिन आपको इसमें एक मिसिंग है, तो उसमें क्या करेंगे आप कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देख लो ज़रा, p के जगह पे 3 रख दो और यहाँ पे आप रख दोगे 4, है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 9 + 16। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा 5, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये सारे रेशियो को लिखना चाहते हैं आप बारी बारी से, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये अगर मैं बताऊं आपको कि ये कैसे आएगा, तो साइन थीटा का डिफिनेशन आपको रेशियो का पता है, क्या है बच्चों, p/h। तो p के जगह पे 3 और h आपका 5 आया। कॉस थीटा b/h होता है, b के जगह पे 4 और h आपका 5 आया। इसी तरीके से कॉट थीटा, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 4/3 हो जाएगा। और सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 4/5 का उल्टा क्या, 5/4, तो ये 5/4। और ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3। तो ये आपका इस तरीके से रेशियो में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, आपको बिल्कुल इसको समझना चाहिए, है ना। कि रेशियो का सवाल पहले आपको जो है वो लिख देना है रेशियो, उसके बाद जो अननोन है वो निकाल लेना है बाय यूजिंग पाइथागोरस से, और बाकी का रेशियो आपको पता ही है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास अगर एक क्वेश्चन और मैं लूँ तो कैसे आप बनाइएगा उसको, जैसे आपके पास अगर साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, तो इसको कैसे फाइंड अदर 5 टी रेशियो, इस तरीके का सवाल आपके सामने है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत आसान होता है रेशियो का सवाल, मैं अब बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर इसको लिखते हैं आप तो साइन थीटा √3/2, ये इसको लिखते हो आप, साइन थीटा का रेशियो क्या लिखते हो बता दो जरा जल्दी से, p/h। तो p के जगह पे आपका क्या है, ये है, और h के जगह पे क्या है, ये है। तो आपका अननोन b है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस p² b², है ना। तो h के जगह पे तो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, p आपको पता है √3, तो √3 का स्क्वायर, ये b² हो जाएगा, है ना। तो b² इज इक्वल टू 4 - 3, तो b बराबर 1,
तो b बराबर क्या हो जाएगा, √1 1 हो जाएगा। अब साइन दिया हुआ है तो cos कैसे होगा बच्चा, तो cos क्या हो जाएगा b/h, और b का वैल्यू क्या है आप जानते हो, b आपका क्या है यहाँ पे 1 है और h है जो 2 है। tan थीटा आपका क्या निकल जाएगा p/b। आपको ये सब याद होना चाहिए बच्चों, तभी आप जल्दी जल्दी सवाल को कर सकते हैं। तो ये p/b, तो p तो आपको पता है √3 और b है 1, और इसका उल्टा cosec होता है, तो cosec थीटा 2/√3 हो जाएगा। और cos का उल्टा क्या होता है बता दो जरा, sec थीटा, तो sec थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो cos का उल्टा, तो ये 2/1 हो जाएगा। और tan का उल्टा होता है cot, तो cot का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। ये आप इस तरीके से रेशियो का सवाल को अंजाम देते हो बच्चों। अब जो है आपका यहाँ तो आपने रेशियो समझ लिया, मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ रेशियो से रिलेटेड। अभी मैं एक रिलेशन और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन मैं बताने वाला हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन, जो आप जल्दी जल्दी इसको जो है नोट डाउन करेंगे, है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो साइन थीटा बच्चों होता है कॉसेक थीटा का उल्टा, इसके साथ ये 1 होता है। दूसरा इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। और तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का रिलेशन 1 होता है। ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है और इसको यूज़ कर कर आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ये रेशियो का मैं आज बेसिक कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया। और मैं ये भी बता दूं बच्चों कि ये रेशियो है ना, बहुत बच्चे इसमें कर लेते हैं। जनरली बोर्ड में जो है VVI में ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। मेनली ट्रिग्नोमेट्री अभी तो स्टार्ट हुआ है, ट्रेलर है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग अंकित सर के साथ बने रहें। और 2026 में मैं शपथ लिया हूँ कि आपको सारा का सारा लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पे, वो भी क्लास 10th का, और वो भी मैथमेटिक्स का सारा। आज मैं 2 एग्जाम्पल के साथ में रेशियो को आपको समझाने का कोशिश किया है और बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा सारा चीज़। और मैं नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लेकर आऊँगा बहुत बढ़िया मतलब लेक्चर आपके लिए फ्रेम करूँगा और क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जो भी अच्छा से अच्छा कंटेंट हो मैं प्रोवाइड करूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और ये आप बेसिक कंसेप्ट को सीखें ट्रिग्नोमेट्री का, और वो सारा लेक्चर्स आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के साथ। थैंक यू।